कैसी कैसी व्यवस्था होती है। मेरी गाड़ी में बहुत सारा सामान रहता है वैसे बांटने के लिए, तो हम बांटते बांटते आ रहे थे, तो वहाँ कुछ परिक्रमावासी दिखे मुझे। तो मैंने वहाँ पे सुना था कि 50 किलोमीटर तक की कोई कोई भोजन की व्यवस्था ही नहीं होती है। तो हमने एक जगह पर तो चूल्हा जलवाया, और चूल्हा जलवा के इन लोगों से कहा कि आप लोग रोटी बनाओ, और जो भी बर्तन वर्तन है सरपंच के घर से बर्तन ले आओ, और दाल चावल जो भी बना सकते हो बनाओ। तो 2-3 जनों को वहाँ गाड़ी में से वहाँ उतारा, 2-3 जन मेरे साथ चले, और आगे 10 किलोमीटर आगे देखा तो पैदल पैदल जा रहे थे। तो वहाँ पे भी किसी एक चौकीदार का घर था, तो उसको मैंने बोला तू बाहर निकल। तो उसने बोला है क्यों? मैं कहा ऑर्डर आया है, बाहर निकल। वो बेचारा तो मुझे सलाम करने लग गया। हाँ, गेस्ट हाउस था, उसने तो सलाम किया मुझे ऐसे, मैडम आप कहाँ से? मैंने कहा ऊपर से। उसको क्या मालूम कौन सा ऊपर कौन सा नीचे। मैंने बोला ऊपर से। बोले ओ कुछ हुआ कुछ हुआ? मैंने कहा तू बाहर निकल पहले, तेरा रसोड़ा कहाँ है, रसोई कहाँ है तेरी? वो बोले हो उधर पीछे पीछे। मैडम क्या हुआ? बोले आज जो है ना वो आने वाले थे, आप वही? मैंने कहा ऐसी व्यवस्था हो जाती पूछो मत। सारे ऐसे गेस्ट हाउस, और फटाफट गेस्ट हाउस की चाबियां वाबियां सब खुल गई, क्योंकि उसने मुझे पूछा मैडम कहाँ से? मैंने कहा ऊपर से। कौन सा ऊपर? मैंने तो सच ही कहा था, मैं तो सबसे ऊपर से, सबसे ऊपर। तो मैंने बोला वहाँ ऊपर से, क्या समझा वो भगवान वही जाने, मैंने पूछा भी नहीं। मैंने पूछा भी नहीं, मैंने कहा ऊपर से, ऊपर से बोला तो उसने फट फट फट। और मैंने सोचा मेरे तो परिक्रमा वासियों के लिए आज गेस्ट हाउस खुल गया। वैसे तो बेचारे बाहर धक्के खाते, आज तो गेस्ट हाउस खुलवा दिया। मैंने सब बुलवा लिया, मैं कहा आ जाओ अंदर आ जाओ। तो उसने, वो बेचारा तो यूं देखे और परिक्रमा वासियों को देखे, बोले मैडम आज तक आपके जैसा कोई नहीं आया। मैंने कहा क्योंकि मैं ऊपर से हूं ना। ऐसे परिक्रमा वासियों को कोई अंदर घुसा घुसा के खाना खिलाए, ऐसा कोई नहीं आया। उसने कहा बेचारे ने। बोले यहाँ बहुत लोग आते हैं, बहुत साहब आते हैं, बहुत सेठ आते हैं, बहुत मैडम आते हैं, पर आपके जैसा कोई नहीं। मैं मन में सोचा तू दरवाजा बंद कर, मैं जाऊं, मेरा काम हो जाने दे, बाद में तेरे से बात करेंगे। उसका चूल्हा वूल्हा था, वहाँ दलिया बनाया और रोटी बनाई। और जब आप ऐसे बनाते हो ना तो घर में भी ऐसा टेस्ट नहीं आता है जैसा वहाँ बनता है, बड़ा सहज बनता है ना जब। तो मैंने उनको आग्रह किया, उन्होंने कहा नहीं आप भी पाओ। मैंने कहा नहीं आप पाओ। तो जैसे ही उनको भोजन परोसा गया ना तो उनकी आंखों से टप 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 भावुक हो गए बहुत। मैंने बोला क्या बात है? बोले आप तो नर्मदा मैया हैं। अरे मैंने कहा तो आप खाना खाओ पहले, मैया वैया कुछ नहीं, मेरा नाम मैंने प्रभु में तेरा दिया। मैंने कहा देखो मेरा नाम लिखा है नीचे, मैं नर्मदा मैया नहीं हूँ। आप किसी को मेरा अनुभव बताओगे और ये कहोगे कि नर्मदा मैया आई थी, तो ऐसा नहीं है। पर हाँ हाँ, आपके लिए मैं वही हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी माँ ने ही प्रेरणा दी होगी आपको यहाँ तक लाने की, आपको अंदर बिठाने की। तो वो 48 घंटों से भूखे थे, 48 घंटों से भूखे थे। वहाँ पूरे उस क्षेत्र में भोजन नहीं मिला, और उन्हीं के जैसे दुराग्रह भी थे, कहीं मिला होगा तो उन्होंने पाया नहीं। तो उनके लिए हम नर्मदा मैया थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मैया आपने आज, मैंने बोला अभी आप पहले भोजन पाइए फिर हम आपसे बात करते हैं। उन्होंने बड़े तृप्ति से भोजन किया। भोजन करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़े मुझे, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कितने महीने से चल रहा हूँ, और मैं हूँ पंजाबी, और पंजाबी में हमारे खाते पराठे, हाँ पराठे खाते वो भी घी वाले। और बोले 8 महीने से मैंने रोटी की शक्ल नहीं देखी, जहाँ जाओ वहाँ दाल चावल मिलते हैं, जहाँ जाओ दाल चावल मिलते हैं, फटाफट बन जाते। मैं 2 दिन से भूखा था, मैं सोच रहा था मैया रोटी की शक्ल तो दिखा, मैया रोटी की शक्ल तो दिखा। कितने महीने हो गए मैं रोटी देखी नहीं, तरस गया मैं, पराठा खाने तरस गया। और इनको पराठों का बड़ा शौक होता है, और वैसे ही पराठे बने थे जैसे पंजाबी खूब घी डाल के। तो उसके तो टपा टप बोले आप नर्मदा मैया हो, नर्मदा मैया हो। क्यों ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जिस
जिस ईश्वरीय व्यवस्था ने मुझे प्रेरणा दी थी, उसी ईश्वरीय व्यवस्था ने पराठे बनवाए ना, क्योंकि वो कब से लेके कह रहा था, मैया मुझे पराठे की शक्ल तो दिखा। 8 महीने से मैं पराठा नहीं खाया, तो हमने बनाया भी पराठा, सब्जी, दलिया। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है। आप किसी न किसी को प्रेरणा दे देना। कैसे एक और भी ऐसे आते हैं, तो हम पूछते रहते हैं कि आप लोगों का क्या अनुभव है। तो किसी को मटर खाने की इच्छा हो जाती है, ऐसे में मटर की सब्जी। और आप बताओ, कभी पनीर की सब्जी कोई परिक्रमा वासी को खिलाता है? तो उसने बोला कि कितने महीने हो गए तो पनीर और मटर की सब्जी नहीं खाई। और ये आदमी गुजर रहा था, और ऊपर से एक औरत ने बोला, ए महाराज पनीर की सब्जी खाओगे क्या? इसने तो तुरंत बोला, हाँ हाँ खाऊंगा। तुरंत पनीर। मेरे में तो आज सोच ही रहा था पनीर थी क्या है। कैसे कोई किसी को ऐसे खिला? कि व्यवस्था है ईश्वर की। हम इसीलिए छाती ठोक के कहते हैं आपको कि अगर आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं, और अगर आप तप कर रहे हैं, अगर आप ईश्वर के रास्ते चल रहे हैं और आप सेवा कर रहे हैं, तो आपकी प्रकृति सेवा करने के लिए बाध्य है किसी न किसी रूप में। ये उसका जिम्मा है, उसकी व्यवस्था ऐसी है, उसका जिम्मा है। वो प्रकृति करती ही, बहती ही हवाएं, इसीलिए कि कोई भक्त उसमें सांस ले रहा है, कोई ज्ञानी उसमें सांस ले रहा है, कोई सज्जन पुरुष उसमें सांस ले रहा है। फूल खिलते ही इसीलिए कि हमारी खुशबू कोई ज्ञानवान ले ले। नदियां बहती ही इसीलिए कि कोई भक्त और कोई साधक और कोई ज्ञानवान उसमें स्नान करे तो हम पवित्र हो जाएं। बाकी अज्ञानी तो उनके बीच में लाभ ले लेता है, बच्चे फाई जाए। पर मूलतः प्रकृति, कुदरत ज्ञानवान भक्त सज्जन पुरुषों के लिए बनी है। तो अगर आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो प्रकृति व्यवस्था करने के लिए बाध्य हो जाती है। फिर प्रेरणा किसी को भी दे, किसी को भी निमित्त बना ले, व्यवस्था उसकी तगड़ी है। हम अभी इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं पाए हैं, वरना तो इसमें ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं कि आदमी का दिमाग काम नहीं करता। आपको सोचने पर मजबूर हो जाए कि कोई व्यवस्था तो ऐसी है, कोई नहीं देख रहा है, हमने किसी को नहीं कहा है, फिर भी कोई सुन तो रहा है। आपने केवल सोचा है जो केवल आप जानते हो, फिर भी वो व्यवस्था करता है। ऐसा सुहृद परमात्मा और कहाँ मिलेगा? ऐसा सुहृद आज तक जमाने में न पति न पत्नी न बाल न बच्चे कोई पैदा ही नहीं हुआ जितना सुहृद परमात्मा है। जितना आपके अंतर की आवाज वो सुन सकता है, दूसरा तो बोलने के बाद भी नहीं समझता। तगड़ी व्यवस्था है बहुत। उसने क्या पनीर खाने की इच्छा कर ली, और उसको सामने से वो औरत आती है और बुलाती है, खिलाओ। क्या कोई भोजन नहीं करता है भूखा? यहाँ तक कि एक व्यक्ति और एक व्यक्ति ने ऐसे ही वो कि सुनते हैं ना कि माँ किसी को भूखा नहीं सुलाती, बोले आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। पूरा एक दिन चला गया, उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन भी उसने खूब भूखा, नर्मदा जी के 3 आचमन किए। जो आचमन करके खड़ा था तो इतने में कलिंगड़ आवे के नहीं, तरबूज उसके वहाँ बहते बहते आया। लोग डालते ना जो फल आदि डालते, तो आधा कटा तरबूज वो उसके पैरों के पास आया। इसका मन हुआ एक बार कि मैं उठा लूं और खा लूं, पर उसने नहीं खाया। वो लौट कर मुड़ने लगा तो एक बुढ़िया आई और खूब गुस्सा किया। बोले अकल का मारा, नलायक, समझ नहीं आती? तरबूज पैर में पड़ा है तो उठा के खा लेना चाहिए। बोले पर जब तक मैया नहीं खिलाएगी तब तक नहीं खाऊंगा। तो ये मैया ही तो दे रही है, देख मैया के उसमें मैया ही दे रही है, मैया में बहके ही तो आ रहा है, मैया तो दे रही, और कोई कौन सी मैया आएगी? और जैसे ही वो तरबूज उठाने गया, पीछे मुड़ के देखता है तो कोई नहीं। ऐसे ऐसे अनुभव भी होते हैं। ईश्वर व्यवस्था है ये। प्रकृति आपसे बाध्य है। अगर आप ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं तो आपकी सेवा करने के लिए बाध्य है वो। शायद संसारियों को तो बड़े बड़े कश्मकश और बड़ी जफा और जफाकशी करने के बाद भी वो चीजें प्राप्त नहीं होती, त्यागने वाले के आगे पीछे होती है। लटकी ने मरी जाओ तो ये वस्तु ने सिद्धि ने प्राप्त नहीं करी सको।
પણ ઈશ્વરીય રસ્તા પર ચાલો છો તો બધું આમ હાજરા હજુર सब व्यवस्था तगड़ी है।